तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 इनको हमसे प्रूव कराया जा सकता है। रूट 5 हम पहले कर चुके हैं, रूट 2 और रूट 3 हम पहले कर चुके हैं। अब रूट 5 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। एज्यूम रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, यानी कि रेशनल नंबर है हमारे पास में। ठीक है, रूट 5 ए रेशनल नंबर। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या काम करना है हमें, ये लिख दिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने क्या काम किया, इसको दूसरे पार्ट में हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड्स। तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना रूट 5 हो गया हमारे पास में, और ये p बाई क्यू है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर का इधर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है 5 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या काम करें, पी स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं और 5 क्यू स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं। तो अब थर्ड पार्ट जो आता है हमारे पास में, वो यहाँ सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है कि ये दोनों में मल्टीप्लाई हैं, यानी पी स्क्वायर के फैक्टर 5 और क्यू स्क्वायर हैं। ठीक है, तो 5 से पी स्क्वायर कट जाएगा तो पी भी कट जाएगा। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो दैट पी also will be divisible by 5। क्लियर हो गया? तो हमने क्या काम कर लिया, जैसे p इक्वल्स टू 5 के लेट कर लिया। फोर्थ में हमने लेट किया p इक्वल्स टू 5 के। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या काम, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसे। In equation 1, put p equals to 5k in equation 1। ठीक है, तो जैसे इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p की जगह पे क्या है हमारे पास में, p स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है 5k स्क्वायर। ये आ गया यहाँ तक। ये कितना होगा हमारे पास में, 25 के स्क्वायर इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या काम किया है, इसे डिवाइड कर दिया कितने से, 5 से। तो ये कितना होगा 5 के स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। यानी कि इसे अब हम उल्टा करके लिख लेते हैं, तो 5 के स्क्वायर। बिल्कुल, क्या कौन सी स्टेज बन गई हमारे पास में, ये थर्ड स्टेज बन गई। क्या करना है इसमें, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर छठा स्टेप लिख सकते हैं इसे, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो दैट क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमारे पास में क्या हो गया, दो चीजें आ गई, P इज डिविजिबल बाय 5 और Q इज डिविजिबल बाय 5। अरे दोनों ही 5 से डिविजिबल है, P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है। और ये रेशनल नंबर कब हो सकते हैं, जब ये नॉट डिविजिबल हो। P भी डिविजिबल है और Q भी डिविजिबल है, तो ये फैक्टर हो गया 5 इनका दोनों का। ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, ये 8 नंबर हो गया हमारे पास में, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स।
so that root 5 is an irrational number, not a rational number, hence proved. क्लियर हो गया आपको? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। अभी आपको पूछा जाए रूट 7 कैसे करना है, बिल्कुल 7 यही स्टेप्स याद कर लो कि हमें हर स्टेप में करना क्या है, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो पहुंच जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष के साथ।